प्रिय छात्रों, यूट्यूब चैनल संसिद्धि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथमेटिक्स के क्रम में हम लोग क्लास 10th की निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन लग चुका है और लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आज उन्हीं के क्वेश्चंस को बताया जाएगा एक्सरसाइज 7.1 के। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों, वो होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2 - 3 और Q कोऑर्डिनेट दिया है 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो देखिए क्या दिया है प्यारे बच्चों, आपको दिया है y का मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और y की वैल्यू निकाला जाए। तो देखिए कैसे होगा ये। सॉल्यूशन, दिए गए बिंदु या गिवन पॉइंट्स, दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु P दिया है प्यारे बच्चों 2 - 3 और Q का कोऑर्डिनेट है 10y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार 80Q, ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। PQ इज इक्वल टू 10 मात्रक, ये गिवन है। अब PQ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, PQ क्या हो जाएगा, P और Q के बीच की दूरी मीन्स बिंदु 10y और 2 - 3 के बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा PQ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 10y और 2 - 3 के बीच की दूरी। इज इक्वल टू 10। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो फार्मूला होता है अंडर रूट x, भुजों के अंतर का स्क्वायर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब देखिए वैल्यूज को हम पुट करते हैं। तो यहाँ देखिए जो पहला बिंदु है हमारा ये x 10 और y, इसमें जो पहली संख्या है वो क्या है, वो है x निर्देशांक और जो दूसरी संख्या है वो है y निर्देशांक। इसलिए ये हुआ x1, ये हुआ y1। और यहाँ भी ये दूसरा बिंदु है, तो उसके लिए भी जो पहला बिंदु होगा x निर्देशांक होगा, जो दूसरा बिंदु होगा y निर्देशांक होगा। यानी निर्देशांक क्या होता है, भुज कामा कोटि। तो भुज हुआ हमारा x2 और कोटि यानी y अक्ष पे चली गई दूरी y2। तो देखिए फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट x1 है 10 माइनस x2 है प्यारे बच्चों x2 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 है प्यारे बच्चों y माइनस y2 है -3, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब देखिए ये हो गया प्यारे बच्चों अंडर रूट 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 का स्क्वायर 8 × 8 = 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब हमारा देखिए टारगेट क्या होगा, इस रूट को गायब कर देना। और रूट को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यानी वर्ग करने पर
वर्ग करेंगे तो बाएं पक्ष का रूट हट जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर मीन्स 100 हो गया, 10 का स्क्वायर। अब 64 वहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, यानी y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 64 घटाएंगे प्यारे बच्चों 36 आ जाएगा, या y प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 36। और जो हमारा वर्गमूल होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, धनात्मक वर्गमूल और ऋणात्मक वर्गमूल, यानी प्लस माइनस 36, या y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, 3 को वहाँ ले जाते हैं तो सच दैट y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 माइनस 3। अब हम क्या करते हैं, एक बार हम 6 की प्लस वैल्यू लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, यानी 6 माइनस 3। दूसरी बार हम 6 की माइनस वैल्यू लेंगे, पूरे को सॉल्व करेंगे, यानी माइनस 6 माइनस 3, और y की 2 वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, और दूसरा जब हम 6 की माइनस वैल्यू लेंगे, 6 की जब हम माइनस वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 3 और माइनस 6 माइनस 3, सच दैट y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, और माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 होगा, दैट्स आंसर। तो उम्मीद करता हूँ डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा इसको और काफ़ी बार अप्लाई हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए वो क्या है, यदि बिंदु Q, कौन सा बिंदु, Q, बिंदुओं, कौन सा बिंदु, Q बिंदुओं P और Q से P और R से समदूरस्थ है, तो x के मान और QR और PR को भी ज्ञात कीजिए। कौन कौन सी दूरियां ज्ञात करनी है, QR और PR भी ज्ञात करना। फिर से एक बार देखिए, यदि बिंदु Q बिंदुओं P और Q से समदूरस्थ है, मीन्स Q ये हो गया प्यारे बच्चों, और Q हमको दिया है 0 1, और P दिया है प्यारे बच्चों 5 माइनस 3, और R दिया है प्यारे बच्चों x 6। अब इसने क्या कहा है, Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, मीन्स जितना PQ होगा उतना ही QR होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी PQ और QR की दूरी समान है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन दोनों बिंदुओं की यानी कि PQ और QR की दूरी समान है। तो फिर हमको क्या निकालना है, x का मान ज्ञात करना है। उसके बाद 2 दूरियां उसने कहा है, कौन सी दूरी, QR और PR, मीन्स इसको भी कह दिया है, ये इसको भी आपको निकालना है। तो आइए सबसे पहले क्या कहा है इसने कि बिंदु Q बिंदुओं P तथा R से समदूरस्थ है, P तथा R से समदूरस्थ है। ये गिवन है प्यारे बच्चों, समदूरस्थ है मीन्स Q बिंदु P और R से समान दूरी पे है। इसका मतलब क्या हो गया कि PQ इज इक्वल टू, हाँ PQ इज इक्वल टू QR। अब PQ क्या हो गया प्यारे बच्चों, PQ
बिंदु 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 0 1 और 5 - 3 के बीच की दूरी इज इक्वल टू PQ क्या हुआ, बिंदु 0 1 और 5 - 3 के बीच की दूरी। QR क्या हुआ, बिंदु 0 1 बिंदु 0 1 और x6 के बीच की दूरी अब देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगा अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो x1 y1 x2 y2, x1 है 0 माइनस x2 है 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 है 1 माइनस y2 है -3, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 0 1 और x6 के बीच की दूरी। तो यहाँ भी बच्चों x1 y1 x2 y2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 है 0 माइनस x2 है 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 1 माइनस y2 है 6 माइनस y2 है 6 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया 0 - 5 यानी -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 25 हो जाएगा प्लस 4 3 1 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 इज इक्वल टू अंडर रूट -x का स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 1 में से 6 माइनस कर देंगे 1 माइनस 6 होगा -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। प्यारे बच्चों हम क्या कर दें, वर्ग करने पर क्या होगा, दोनों पक्षों से रूट गायब हो जाएगा और बाएं पक्ष में बचेगा 25 + 16 इज इक्वल टू x। दाएं पक्ष का वर्ग करेंगे उसका रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। या इसको बाएं पक्ष में लिखेंगे, इसको दाएं पक्ष में, तो x² इज इक्वल टू हो जाएगा 16 या x इज इक्वल टू अंडर रूट 16 और अंडर रूट तो दो चिन्हों से होगा, धनात्मक वर्गमूल और ऋणात्मक वर्गमूल, इसलिए x की वैल्यू आएगी +-4। अब चाहे +4 ले लीजिए चाहे -4 ले लीजिए, दूरी तो वही ही आएगी। और उसके बाद हमें दो दूरियां निकालनी हैं QR और PR की। तो देखिए QR क्या होगा QR होगा बच्चों Q है 0 1 0 1 और R है बच्चों हमारा R है x6 और हम x को +4 ले रहे हैं। x इज इक्वल टू +4 लेने पर तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x6 मीन्स हो जाएगा 4 6 0 1 और 4 6 के बीच की दूरी।
तो ये हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, x1 है 0 माइनस x2 है 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 1 माइनस y2 6 का होल स्क्वायर, यानी ये हुआ अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में होगा और ये प्लस 16 हो जाएगा, ये 1 माइनस 6 माइनस 5 का स्क्वायर 25, यानी ये हुआ अंडर रूट 41 मात्रक। क्यू आर आ गया। और एक दूरी उसने और पूछ ली है प्यारे बच्चों, वो कौन सी पूछी है? पी आर। पी आर हुआ पी आर, पी आर इज इक्वल टू बिंदु आर तो हमारा यही है 4 6 और पी है और पी है 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 के बीच की दूरी। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, x1 है 4 माइनस x2 है 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 6 माइनस y2 माइनस 3 है प्लस 3 का स्क्वायर, और इसी के अकॉर्डिंग पी आर हमारा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 3 9, 9 का स्क्वायर 9 9 81, यानी ये हो गया अंडर रूट 82 मात्रक। तो ये हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y, कौन सा बिंदु? x y 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। x y में रिलेशन बनाना है आपको, ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु x, y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या है प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन क्या है? बिंदु x y और 3 6 के बीच की दूरी देखिए कुछ ऐसा है आपका कि जो बिंदु x y है ये हो गया x y, और एक बिंदु है 3 6, दूसरा बिंदु है -3 4। तो जो बिंदु x y है वो बिंदु 3 6 और -3 4 से समान दूरी पे है, मीन्स ये दोनों दूरियां इक्वल हैं। तो प्रश्नानुसार क्या है कि x y और 3 6 के बीच की दूरी इज इक्वल टू x y और
एक्स वाई और -3 4 के बीच की दूरी। यानी अगर हम इसको P कर दें, इसको A कर दें, इसको B कर दें, तो हमको दिया क्या है, PA = PB। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हुआ √x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2 x1 x -x2 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 y -y2 6 का होल स्क्वायर = अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी तो ध्यान दीजिएगा, x1 y1 x2 y2 x1 x -x2 -3 है तो यहाँ +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y1 y -y2 है 4 का स्क्वायर। हमको रूट हटाना ही है तो हम क्या कर देते हैं, वर्ग करने पर क्या होगा, दोनों पक्षों से रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर = x, वो अंडर रूट तो गायब हो जाएगा, x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। आइए इसको सूत्र में खोला जाए, x -3 के होल स्क्वायर में खोलिए, इसको x -3 को a -b के होल स्क्वायर में खोलिए, इसको भी a -b के होल स्क्वायर में खोलिए, ब्रैकेट खोल दीजिए क्योंकि ब्रैकेट के पहले प्लस का चिन्ह है। ऐसे इसको a + b के होल स्क्वायर में खोलिए, इसको a -b के होल स्क्वायर में खोलिए, ब्रैकेट भी खोलिए क्योंकि ब्रैकेट के पहले प्लस का चिन्ह है। तो x -3 का होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 -2ab, तो 2/3 6x। ये हो गया प्यारे बच्चों, इसको y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हुआ y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ 6 का स्क्वायर 36, यानी ये हुआ प्लस y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 छंग 12y = a + b के होल स्क्वायर में इसको खोलिए x +3 के होल स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab 3 दूनी 6x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस y -4 का होल स्क्वायर यानी a -b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ 4 का स्क्वायर 16 -2ab 8y। अब देखिए प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, +9 से +9 कैंसिल हो जाएगा, बस। अब बाकी जो बचे हुए टर्म हैं इनको यहाँ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, हाँ y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल होगा, जो बचा हुआ टर्म है वो है -6x प्लस 36 -12y = 6x प्लस 16 -8y। चलिए 36 वहाँ ले आते हैं और जितने भी चर हैं यानी 6x -8y को बाएं पक्ष में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -6x -12y -6x प्लस 8y = 16 -36।
अब ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -6x -12x -12y प्लस 8y घटेगा, चिन्ह तो बड़े वाले का यानी माइनस का, 12y में से 8y घटा दीजिए 4y इसी को 2 हो जाएगा, 16 - 36 घटेगा, चिन्ह बड़े वाले का, 36 में से 16 घटाएंगे 20। अब देखिए प्यारे बच्चों, -4 से दोनों पक्ष में भाग कर दीजिए, -4 से रहने दीजिए, पहले -4 कॉमन ले लीजिए तो दोनों पद प्लस में हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -20। जब आपने माइनस कॉमन लिया तो -4 से तो दोनों पदों में भाग किया गया, तो दोनों ही पद चूंकि -4 को भाग करने की वजह से प्लस हो जाएंगे। अब देखिए बायां पक्ष और दाएं पक्ष दोनों है, माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 20 को वहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/4, 4 एकन्नम 4, 4 पंचे 20, सच दैट x और y के बीच संबंध क्या आया, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दैट्स आंसर। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको बताए गए क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दूरी के सूत्र से जितने ही प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं आपको सब बताया गया। और अगर आपको ये समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आपको जो है अगले लेक्चर बारंबार आपको मिलते रहें।